मेरे पास इस गजरे का ऑर्डर आया जिसको मैं इस वीडियो में बनाने वाली हूँ, साथ अपना ऑर्डर बनाऊंगी और आप लोगों के साथ डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करूंगी कि इस तरह का गजरा कैसे बना सकते हैं। तो इसको देख के आइडिया जो हो रहा है कि इसमें हमें 3 रोजेस चाहिए होंगे और साथ जो हमें चाहिए होंगे 4 पार्ट जो होंगे वो हम मोतिये के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रोजेस बना लेते हैं। क्लाइंट ने कलर मेंशन किया कि उनको वाइट और रेड में चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना मटेरियल ले लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं, रेड और वाइट के, दोनों 4 प्लाई के हैं। और अब मैं लूँगी क्रोशे हुक। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये प्यारा सा सेट जो कि मेरे पेज पर न्यू स्टॉक है। इस सेट में आपको मिल रही है 9 हुक्स। सबसे छोटा नंबर है 2 mm और सबसे बड़ा है 6 mm। ये 9 हुक्स का सेट है, ये आपको मेरे पेज पर अवेलेबल है। तो आप ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जी क्रोशे हुक मैंने ले ली है 4.5 mm। तो सबसे पहले हम रोज बनाएंगे। हमें 3 रोजेस चाहिए। स्लिप नॉट, स्लिप नॉट के बाद अब हम ले रहे हैं 21 चेन। ओके, सो यहाँ मैंने 21 चेन ले ली है। अब अपना राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। 2 चेन्स को हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली चेन में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे। हमने 2 चेन को स्किप किया है और थर्ड वाली चेन बनाया हाफ डबल क्रोशे। अब 1 चेन को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन एंड हाफ डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से हमारा एक कॉर्नर बन जाएगा। अगेन 1 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन एंड हाफ डबल क्रोशे। इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है। एक चेन को स्किप कर कर नेक्स्ट वाली चेन में हम बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशे, 1 चेन एंड हाफ डबल क्रोशे। तो एंड तक हमने इसको रिपीट करना है। तो यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने ये हाफ डबल क्रोशे के कॉर्नर्स बनाए थे जिनमें अब हम राउंड 2-3 में पेटल्स बनाएंगे। तो 2 चेन लेंगे और अपने राउंड को इस तरह से टर्न करेंगे और जो हमारे पास ये स्पेस है इसमें हम बना रहे हैं 5 डबल क्रोशे। थ्री, 4 एंड 5। तो मैंने यहाँ पे 5 डबल क्रोशे बना ली। अब जो हमारे पास यहाँ पे ये स्टिच है इस पे हम कर देंगे स्लिप स्टिच और हमारी एक पेटल रेडी है। अब नेक्स्ट स्पेस पे हम काम कर रहे हैं कॉर्नर स्पेस में 5 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट में हम जो हमारे साथ बिल्कुल 7 स्टिच है उस पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो अगेन अपनी थर्ड वाली पेटल बनाएंगे। तो कुछ इसी तरह से हमने सारी पेटल्स बना लेनी है। तो यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है और हमारा एक फ्लावर बन गया।
सो इस तरह की हमें नीडल चाहिए होगी। स्टील की भी यूज़ की जा सकती है, बट जो प्लास्टिक की होती है वो बेस्ट रहती है। फ्लावर को हम सेट कर लेंगे जिस तरह से हमने इसकी पेटल्स को फोल्ड करना है। तो एक सीक्वेंस में इसको फोल्ड करते हुए हमने सेट कर लेना है, क्योंकि उसके बाद हम इसको स्टिच करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एक रोज़ रेडी है। अब हमें इस तरह के और 3 रोजेस चाहिए होंगे। सो हमने गजरों का एक पार्ट डन कर लिया है, और जो हमें उसके लिए 3 रोजेस चाहिए थे वो बन चुके हैं। तो वो ये हमारे पास आ गए। अब हमने बनाना है वाइट वाला पार्ट मोतियों का। तो इसके हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम फ्लावर से बना सकते हैं, या एक और मतलब तरीका है जो मैंने शेयर किया और वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो आज फिर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए 4 चेन स्लिप नॉट लिए सबसे पहले। उसके बाद हम ले रहे हैं 4 चेन, 1 2 3 4 चेन है हमारे पास, एक ये 3। तो जो हमारे पास लास्ट वाली चेन है उसमें हम बना देंगे 5 डबल क्रोशे। फोर बनाएंगे, क्योंकि जो हमने स्टार्ट में 3 चेन ली थी वो भी हमारे पास काउंट हो रही है एक स्टिच के इक्वली। इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी थर्ड वाली चेन है उसमें अपनी हुक को इंसर्ट कर कर इस लूप को हम गुजार देंगे इस तरह से। तो एक चेन लेंगे और हमारी एक स्टिच बन गई है, एक पफ बन गया। इसको इस स्टिच को हम कहते हैं पॉपकॉर्न स्टिच। अगेन बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, 4 and 5। थ्री 4 and 5 सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट स्टिच में इसको गुजार देंगे इसके लास्ट लूप को, तो हमारे पास एक कॉर्न बन जाएगा। 3 पेटल्स बन चुके हैं। अब हम इसकी 4th बना रहे हैं। एंड 5 4 एंड लास्ट वन 5। तो यहाँ पे हमारा 5 कॉर्न बन चुके हैं। इस धागे को हम खींचेंगे कुछ इस तरह से, हमारा राउंड 1 जो होगा वो होगा। अब जो हमने स्टार्ट में स्टिच लेंगे या चेन लेंगे उससे हमने इसको कर देना है स्लिप स्टिच। अब हम डायरेक्टली यहाँ तो नहीं कम बना सकते, तो हमने नेक्स्ट पेज पर मूव करना होगा, जिसके लिए हम स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन 3 चेन लेंगे और राउंड 2 स्टार्ट कर देंगे। अब जो हमने चेन ली थी उसकी स्पेस पे हमने काम करना है। तो अगेन हम 4 डबल क्रोशे बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास 3 चेन्स थी वो भी काउंट होंगी एक डबल क्रोशे की इक्वली। सेम प्रोसेस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट 1 चेन एंड इसकी स्पेस में वर्क करेंगे। तो इसी तरह से हमने इसके 4 राउंड बनाने हैं। सो ये हमारे सारे वाइट वाले पार्ट भी रेडी हैं। ये कुछ इस तरह से रेडी हुए हैं, इस तरह लगता है जिस तरह से मोती हो। तो
इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल मैं यूट्यूब पर भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि इस पार्ट का था, जो कि ऑलमोस्ट 12 राउंड्स के में 2 पीसेस बने थे और सेंटर में रोज़ था, तो वो गजरों का ट्यूटोरियल था। अब यहाँ हमारे गजरों के सारे पार्ट्स रेडी हैं। हमने 3 रोजेस बनाए हैं, 4 ये मोतियों के पार्ट बनाए हैं। तो इनको हमने कुछ इस तरह से असेंबल करना है, कुछ इस तरह से। तो अब मैंने यहाँ पे ग्रीन धागा लिया था और उससे 70 चेन बनाई है। सिंपल मैंने 70 चेन ले लिया है और हुक का नंबर थोड़ा छोटा रखा था, जैसे कि 3.5 mm। तो अब हम इन सबको एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। नीडल ले लिया मैंने। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने इस वाइट वाले पार्ट से, उसके बाद रोज आएगा। तो रोज की इस तरह से हमने बीच में से गुजार लेना है अपनी चेन को। अगेन हमारा वाइट वाला पार्ट आ गया है। तो यहाँ हमने अपने सारे पार्ट ऐड करके अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सेट हो जाएगा। इन एक्स्ट्रा धागों को हम बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हम पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा गजरा लगेगा और ये हमारे गजरे की फाइनल लुक है। होपफुली वीडियो हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, और अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आपने ये ट्यूटोरियल बनाया है, आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, तो मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।